हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उसको आपको मैं बताती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि भ्रष्टाचार और जो कुप्रशासन था, जो खराब प्रशासन था, उसको ख़त्म करने का उद्देश्य रखा गया था। और इसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1774 में बनाई गई थी। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई थी? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। जो कंपनी के मामले थे उन पहले जितने भी लोग थे वो अपना अपना कुछ ना कुछ नियंत्रण रखते थे, लेकिन इसमें सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया कि कुछ चीज़ें गलत भी होती थी तो उसको नियंत्रित किया जा सके, कि बहुत ज़्यादा हम लोग टैक्सेस ना ले सके, नहीं तो महंगाई बढ़ रही थी और भी बहुत सारे टर्म्स थे। इस वजह से यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कि किसी का व्यापार बहुत बड़ा है या किसी का बहुत छोटा है, जो कम पावरफुल है तो जबरदस्ती उनसे उनका शोषण हो रहा होता है, तो व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और जो व्यापारिक कार्य होते हैं और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अगर राजनीति में कोई चुनाव है तो आप व्यापार बंद कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा हानि होती थी। नेक्स्ट दोस्तों आता है 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी इसमें थोड़ा सा उनको ये पावर दी गई कि जो परिषद में कुछ है, जैसे अभी हम लोग क्या भी होता है कि कुछ हमारे कोर्ट कुछ ऐसे नियम बना देती है, राज्य सरकार कुछ ऐसे नियम बना दे जो हम लोगों के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते। तो इस वजह से ऐसे यहाँ पर भी 1786 का जो अधिनियम आया था, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813। इसमें कहा गया था व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए, कि व्यापार में सिर्फ एक का अधिकार जो रख दिया गया था उसको समाप्त कर दिया जाए। और सिर्फ दो चीज़ों में नहीं इसमें रखा गया था, इन दो व्यापारों को छोड़कर जो चाय का व्यापार होता था चीन के साथ, उसको छोड़कर और भी जितने व्यापार होते थे वहाँ से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और जो अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार था। तो जितना भी भारत राजस्व मतलब जितना भी पैसा रुपया आता था इन सब चीज़ों में, और जो भारतीय प्रदेश थे उनमें इनका नियंत्रण होता था। और यही एक चार्टर एक्ट 1813 बहुत पूछा जाता है, जिसमें प्रथम बार शिक्षा पर खर्च किया गया था। और कितने लाख रुपए? 1 लाख पर एनम, एक वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करने का। पहले 1 लाख की वैल्यू बहुत थी। फिर इसमें कुछ चीज़ें मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पर कुछ नोट्स में लिखा है कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और ये जो हमारी अनुसूची है, हमारे यहाँ अनुसूचियाँ 12 हैं। फर्स्ट अनुसूची में कहा गया था राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात करी गई थी। राज्य हमारे राज्य और संघ क्षेत्र जिसे टेरिटरी स्टेट्स बोलते हैं। सेकंड अनुसूची में है राष्ट्रपति तथा अन्य जितने भी अधिकारी उनके वेतन के बारे में। फिर तीसरा आता है जो जितने भी हमारे ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब नेता हैं इनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। चौथी सूची में अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, किसका क्या स्थान होगा, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी कास्ट के प्रशासन और नियंत्रण की बात करी गई है। छठवें में जो हमारे कुछ 7 सिस्टर्स में जो आती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो जनजातियां आती हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनके बारे में बात किया गया है। 8वीं सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषाएं, इसमें हमारी जो 22 लैंग्वेज है उनके बारे में बात कही गई है। 9वीं अनुसूची में विधि, जितने भी कानून वगैरह कुछ बनाए जाएंगे उनके बारे में। फिर हमारा 8, 10, 11, 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वें में हमारे दल परिवर्तन की बात करी गई है और 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका।
और दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिख दी है, 3 मीनिंग लिखी है वन वर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर जो मैप्स ड्रॉ करते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। सिनेक्योर जो जॉब करते हैं लेकिन वर्क नहीं करते, उनको बस हाई पेंशन मिलती है या रुपए मिलता है, उनको सिनेक्योर कहते हैं। इथनोलॉजिस्ट जो शास्त्र में निपुण रहते हैं, अपने रेसेस एंड कल्चर में जो निपुण रहते हैं, जो बहुत कहते हैं मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं इस्लाम में विश्वास रखता हूँ, ऐसा जो बिल्कुल कट्टर वाले आते हैं उनको इथनोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरह दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोग को सेंड करती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।